Now in question 2, we need to solve the problems given in example 1. In example 1, we need to find the solution of these two problems. First, John and Jivanti together have 45 marbles. यानी दोनों के पास मिलाकर 45 marbles हैं, यानी sum of the marbles they have is equals to 45. Okay. Now both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles now they have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, तो देखो भाई दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल हैं. एक स्टेटमेंट तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स का. टोटल मार्बल्स आर 45 और फिर दोनों के मार्बल्स जो थे उसमें से 5 लॉस्ट हो गए. और अब जो आएंगे नंबर ऑफ मार्बल्स उनका प्रोडक्ट 124 है. ठीक है, तो पहले तो हम वेरिएबल निकालते हैं और फिर बनाएंगे इक्वेशन. तो इक्वेशन बनेगी प्रोडक्ट ऑफ द मार्बल से. ठीक है ना, और उनका सम है 45. तो इसमें हम अगर ये लीनियर का क्वेश्चन होता तो हम मान लेते हैं जॉन के पास x और जीवंती के पास y मार्बल हैं. तो टोटल मार्बल्स हो जाते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 45. ये इक्वेशन बन जाती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. अगर चैप्टर से ये क्वेश्चन होता, लेकिन इसको क्वालिटी से करना है हमें. ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि जॉन के पास x मार्बल हैं. लेट जॉन हैव x मार्बल. ठीक है, और दोनों के पास 45 हैं. तो जॉन के पास x और जीवंती के पास हमें अभी नहीं पता है कितने हैं, और मिलाकर दोनों के पास 45 हैं. तो इसलिए जीवंती के पास जो मार्बल होंगे वो होंगे 45 माइनस x. इस x को हम उधर ले जाएंगे. ठीक है, तो जब भी दो पर्सन का सम दे रखा हो, जो भी चीज़ उनके पास है, तो उसमें हमें एक को x लेना है और दूसरे को सम माइनस x लेना है. ठीक है, ये जो सम है माइनस x, जब भी वो सम देता है तो पहला x दूसरा सम माइनस x. ठीक है, अगर टू पर्सन्स हैं और उनकी एज का सम 30 है तो एक की एज को x मानो, दूसरे की एज हो जाएगी 30 माइनस x. सो व्हेन सम ऑफ टू थिंग्स गिवन, तो हमें ये ध्यान रखना है. ठीक है, और अगर डिफरेंस देता है तो फिर हमें एक को x लेना है और दूसरे को डिफरेंस प्लस x लेना है. डिफरेंस में प्लस करो, सम में माइनस करो. ठीक है, अगर दो व्यक्तियों की एज का डिफरेंस दे रखा है 30, तो एक की एज x लो और दूसरे की लो 30 प्लस x. और अगर उनकी एज का डिफरेंस दे रखा है तब तो प्लस करो, और अगर उनकी एज का सम दे रखा है तो माइनस करो. ध्यान रखना भाई, सम में माइनस और डिफरेंस में प्लस करना है. ठीक है, तो एक तो ये हम ध्यान रखेंगे. तो यहाँ पे उसने कहा कि भाई जॉन और जीवंती के मार्बल्स का जो सम है वो 45 है. तो हमने जॉन के मार्बल्स को x कंसिडर किया, तो जीवंती के हो गए 45 माइनस x. अब हमारे पास ये भी है कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने, लेकिन दोनों के जो मार्बल्स थे उसमें से 10 मार्बल्स लॉस्ट हो गए. ठीक है, तो आफ्टर they have lost 10 marbles each. ठीक है, सॉरी 5 marbles each. आफ्टर they lost 5 marbles each, तो दोनों के खो गए मार्बल. तो जो जॉन है उसके पास पहले x मार्बल थे, अब उसके पास हो गए x माइनस 5 मार्बल्स. और जीवंती के पास पहले थे 45 माइनस x मार्बल और उसमें से 5 लॉस्ट हो गए. ठीक है,
तो x में से 5 माइनस हुआ तो x माइनस 5 आ गया, और जीवंती के हो गए 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 45 में से 5 माइनस किया तो 40 माइनस एक्स, तो ये आ गया अपना जीवंती के मार्बल, ये जॉन के मार्बल। अब वो कह रहा है कि जो उनके पास मार्बल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो है 124, ठीक है। तो इनका हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जॉन के पास है x माइनस 5, जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स, और इनका प्रोडक्ट है 124, ठीक है। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। We'll multiply these two binomials, x with 40 then x with minus x, so 40x minus x square. Now minus 5 into 40 is minus 200, minus 5 into minus x is plus 5x equals to 124. तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 40x प्लस 5x हो गया 45x, 124 इधर आया तो माइनस 124, माइनस 200 माइनस 124 हो गया माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब ये एक्स स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, इसलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर, जो प्लस का 45x था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का 324 था वो प्लस का 324 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस कॉमन लिया, यानी एक तरह से -1 कॉमन लिया है, तो उधर जाके डिवाइड होगा और 0 से डिवाइड होके ये 0 हो जाएगा, तो माइनस को हम हटा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव लर्न फैक्टराइजेशन मेथड। सो वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन आगे हम 2 और मेथड सीखेंगे, तो जब बहुत बड़ी डिजिट्स हो तो वो मेथड बहुत सुटेबल हैं और बहुत ही इजीली उनसे हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अभी हम इसको कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से, लेकिन बाद में एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको दूसरा मेथड से करेंगे जिसका एक फॉर्मूला है, तो ईजिली वी कैन अप्लाई। सो वी हैव 324, उसके हमें फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने पर 45 आता हो। तो 324 की तो हमें मतलब ऐसे डायरेक्ट फैक्टर याद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो ये आ गए इसके फैक्टर। अब इन्हीं में से कोई हमें फैक्टर बनाने हैं, तो जैसे एक फैक्टर तो हो गया 2, और बाकी दूसरा फैक्टर इन सब से मिलके जो बनेगा 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54 3 जा 162, तो एक फैक्टर हो गया ये। अब अगर मैं इन दोनों को बजा लूँ तो 2 2 जा एक फैक्टर हो गया 4, और बाकी इनसे मिलके बनेगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, ये दूसरा फैक्टर हो गया। इस तरह से हमें रिकम्बाइन करके ये देखना है कि ऐसे 2 फैक्टर मिल जाए जिनसे 45 आता हो प्लस करने पर। जैसे मैं इन 3 को ले लूँ, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ठीक है। तो इनको भी प्लस करने पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इनको ले लें चारों को, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, और इधर ये दोनों 3 3 जा 9 36, 9 को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 324, क्योंकि उसी के सारे फैक्टर्स हैं ये, और प्लस करने पर आएगा 45, तो ये मिल गया हमें फैक्टर। तो इस तरह से हमें रिकम्बाइन करके फैक्टर्स बनाने हैं। लेकिन अभी जब 2 मेथड वो सीख लेंगे तो तुम देखोगे कि बहुत ही ईजी रहेगा दूसरा मेथड, और उसमें हमें बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कोई सा भी नंबर आ जाए उसको हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमें मिल गए हैं फैक्टर, तो 45 को हम लिख देंगे 36 + 9, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 36x और 9x। उसके बाद ग्रुपिंग होगी, फर्स्ट 2 टर्म में x कॉमन है, ब्रैकेट में बचा x - 36,
लास्ट टू टर्म में -9 कॉमन है और बचा x, और प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो -9 को 324 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 36। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब सब सही है। सो x-36 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x-9। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। सो इफ़ x-36 इज 0 then x equals to 36, and if x-9 equals to 0 then x equals to 9। तो ये दो पॉसिबिलिटी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, इसलिए एट द मोस्ट 2 जीरोस पॉसिबल है। तो हमने माना था कि जॉन के पास x मार्बल है, तो इसका मतलब जॉन के पास फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग 36 मार्बल है। ठीक है, और जीवंती जो है उसके पास थे 45 माइनस x मार्बल, तो 45 और माइनस यहाँ पर x है 36, 45 में से 36 माइनस क्या तो 9, यानी जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9। ठीक है, लेकिन अगर हम x को 9 लें, क्योंकि हमारे दो आंसर आए तो दोनों से निकालना पड़ेगा, तब जॉन के पास 9 हो जाएंगे। ठीक है, और जीवंती जो है उसके पास होंगे 45 माइनस x, यानी 45 माइनस 9 यानी 36। ठीक है, तो या तो जॉन के पास 36 है, जीवंती के पास 9, या जॉन के पास 9 है, जीवंती के पास 36। तो दोनों ही जो आंसर आते हैं उससे हमें निकालना होगा। ठीक है, नाउ इन सेकंड पार्ट, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। Cost of production of each toy was found to be 55 minus number of toys. So this is the relation between cost of one toy and number of toys. On a particular day, the total cost of production was rupees 750 and total cost was 750. Okay, so we would like to find out the number of toys produced on that day. तो यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशन है। एक रिलेशन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of one toy is equals to 55 minus number of toy, और जो सेकंड रिलेशन है that is total cost of production is 750। तो इन स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट का यूज़ करना है वेरिएबल निकालने के लिए, दूसरा स्टेटमेंट से बनेगी इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो वेरिएबल के लिए लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है टॉय और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ टॉय और नंबर ऑफ टॉयज़ का, यानी अगर एक पता हो तो दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज़ है x, नंबर ऑफ टॉयज x, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय होगा 55 माइनस x। ठीक है, ये नंबर ऑफ टॉयज और ये कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो ये आ गया हमारे पास दोनों वेरिएबल। अब जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 750, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ टॉयज़ को एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी अगर एक टॉय 10 रुपीज़ का है और 50 टॉयज़ बनाए हैं, तो यानी टोटल कॉस्ट जो होगी उस दिन वो 500 रुपीज़ होगी। तो एक टॉय की कॉस्ट को नंबर ऑफ़ टॉय से मल्टीप्लाई करने पर आ जाती है टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर गिवन है टोटल कॉस्ट, तो हम नंबर ऑफ़ टॉयज़ इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 750। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, साइन चेंज दोनों के, उधर 750 उसका साइन एज इट इज़। ठीक है, और इधर आ जाएगा 0, क्योंकि ये सब तो उधर चल गए, लेकिन इधर के 0 को हम उधर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बनी x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हमें 750 के फैक्टर्स करने हैं जिनको प्लस करने पर 55 आता हो।
तो 750 जो है उसके फैक्टर करेंगे, ये है। अब इनसे बनेंगे सारे फैक्टर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स। सो इफ वी कंबाइन these three, 2 3 जा 6 5 जा 30 and 5 5 जा 25। तो अब जो ये दो फैक्टर्स हैं इनका सम होता है 55। हमें यहाँ पे 55 लाना है। तो इस तरह से हम इन फैक्टर्स में से चूज़ कर सकते हैं कि किन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमें वो फैक्टर मिल रहे हैं जो हमें चाहिए। तो इसलिए दो फैक्टर हो गए, एक तो 30 और एक 5 5 जा 25। तो इस 55 को हम लिख देंगे 30 प्लस 25। अब ब्रैकेट खोल देंगे हम, साइन चेंज, x कॉमन, माइनस 25 कॉमन, 25 की टेबल में 750 30 टाइम, x माइनस 30। फिर x माइनस 30 को हम कॉमन लेंगे तो बचा x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो इफ x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 then x equals to 30. If x minus 25 equals to 0 then x equals to 25। तो ये दो फैक्टर आ गए 30 और 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज हो गए 30 और कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज़ 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो ये हो गया 25। और अगर सेकंड आंसर को लें तो नंबर ऑफ टॉयज हो गया 25 और कॉस्ट ऑफ वन टॉय 55 माइनस 25 दैट इज़ 30। ठीक है, तो या तो नंबर ऑफ टॉयज 30 और कॉस्ट 25, या कॉस्ट जो है दैट इज़ 30, नंबर ऑफ टॉयज 25। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन we need to find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So this question is based on two numbers whose sum is 27. तो हमें पता है कि जब सम गिवन हो तो हम एक नंबर को x ले सकते हैं और दूसरे नंबर को सम माइनस x, एंड सम इज़ 27, तो ये हो गया 27 माइनस x, और उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 182। ओके, so let the first number is x and second number is 27 minus x। जब भी सम देगा तो हमें माइनस करना है। ठीक है, अब दोनों नंबर आ गए। नाउ सेकंड रिलेशन इज दैट प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 182। तो पहला नंबर तो है x और दूसरा है 27 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट है 182। इनको मल्टीप्लाई किया तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको उधर ले जाएँ तो इधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी उधर गया, माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो वी हैव दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो वी नीड टू फैक्टराइज 182। हमें 182 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 27 हो। तो हमने 182 के फैक्टर किए तो हमें मिले 2, 7 और 13, ये तीन नंबर। इनसे हमें बनाने हैं ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर 27 आता हो। तो अगर हम 2 और 7 को मिला दें तो 2 7 जो हुआ 14 और दूसरा फैक्टर 13, और 14 और 13 ये दो फैक्टर हो गए और इनको प्लस करने पर आता है 27। ठीक है, तो इस तरह से हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम इस 27 को लिख देंगे 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0,
अब ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर है माइनस, दोनों के साइन चेंज हो गए। नाउ ग्रुपिंग, एक्स कॉमन लिया, -13 कॉमन, x -14 कॉमन, बचा x -13 equals to 0. If x -14 equals to 0 then x equals to 14. If x -13 equals to 0 then x equals to 13. ठीक है, तो ये दो नंबर हमें मिल गए। तो अगर हम x 14 लेते हैं तो जो हमारा फर्स्ट नंबर जो हमने x लिया था वो तो हो गया अपना 14, और सेकंड नंबर जो है वो हमने क्या लिया था 27 माइनस एक्स, तो जाएगा 27 माइनस एक्स, और x कितना है 14, तो आया 13। ठीक है, लेकिन अगर हम x 13 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 13, और जो सेकंड नंबर है दैट विल बी 27 माइनस एक्स, दैट इज़ 27 माइनस 13, तो ये हो गया अपना 14। तो हमारे नंबर है 14 13 या 13 14। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन, find two consecutive positive integers, sum of squares, sum of whose squares is 365. so consecutive integers में हम लेंगे x और x+1, पहले किया हमने एक ऐसा क्वेश्चन। so let two consecutive integers are x and x+1, क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें 1 का डिफरेंस होता है। तो पहला नंबर अगर x तो दूसरा x+1 होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ किया वेरिएबल फाइंड करने के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है कि सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी जो दो नंबर हैं उनके स्क्वायर्स का सम इज़ 365। तो यही वो दो नंबर हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं और स्क्वायर का सम कर देते हैं, दैट इज़ 365। ठीक है, जो उसने कहा हमने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मान के उनके स्क्वायर्स को ऐड कर दिया है, दैट इज़ 365। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम a + b होल स्क्वायर लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इक्वल्स टू 365। एक्स स्क्वायर + एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2 × 2x + 1, ये 365 को इधर लेके चलेंगे तो -365 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर + 2x - 364 इक्वल्स टू 0। तो ये माइनस का 365 प्लस का 1 हो गया माइनस का 364, 2 कॉमन लिया, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्म हुई x स्क्वायर + x - 182, फिर से आ गया 182, तो उसको हमने फैक्टराइज़ किया तो हमें मिला 2 7 13। इस बार हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आता हो। ठीक है, तो अगर हम 2 और 7 को साथ में ले लें तो 2 7 जो हो गया 14, और दूसरा फैक्टर है 13। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आएगा 1। तो इस 1 को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 14 - 13। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ग्रुपिंग, x कॉमन लिया ब्रैकेट में x + 14, इधर से -13 कॉमन लिया ब्रैकेट में x + 14। अब अगर हम इन x + 14 को फिर से कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचा x - 13। अब अगर हम x + 14 को 0 के इक्वल करें तो x होगा -14, और अगर x - 13 को 0 के इक्वल करें तो x होगा 13। तो ये दो हमारे आंसर आए हैं। ठीक है, अब उसने कहा था कि नंबर जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और यहाँ हमारा आंसर माइनस में आ गया है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि माइनस में आंसर हो, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात थी। तो इसका ना हमारा आंसर है 13। ठीक है, तो उसने कहा था दो नंबर हैं, तो फर्स्ट नंबर तो क्या था x था, तो वो तो हो गया 13, और जो सेकंड नंबर था वो था x + 1,
तो सेकंड नंबर हो जाएगा x + 1 दैट इज़ 14। ठीक है, तो 13 और 14 इसके सॉल्यूशन है और -14 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वेश्चन इज़ अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कभी कभी ऐसा भी आंसर आएगा जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए हम लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। नाउ इन फिफ्थ क्वेश्चन, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्राइंगल है और उसकी जो एल्टीट्यूड है, एक राइट ट्राइंगल, उसकी जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है। तो बेस को हम मान लेते हैं x, तो एल्टीट्यूड हो जाएगी x - 7। ठीक है, फिर कह रहा है हाइपोटेनस 13 है, तो हाइपोटेनस हो गया इसका 13। सो फाइंड द अदर 2 साइड्स। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया उसने, एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन बेस, बेस से 7 लेस है। ठीक है, तो बेस को हमने मान लिया x, तो एल्टीट्यूड हो गई x - 7। ठीक है, और हाइपोटेनस है बच्चों 13। ठीक है, तो उसने केवल हाइपोटेनस 13 दिया, दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकें वेरिएबल के लिए। तो उसने दिया था हमें एक रिलेशन कि एल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, तो इससे तो हमने बना लिया रिलेशन, वेरिएबल्स फाइंड किए। बट to form the equation we will use a general concept. We know that in a right triangle hypotenuse square is equals to base square plus altitude square और perpendicular square। hypotenuse 13 है, altitude है x - 7 और बेस है x। ठीक है, altitude यानी perpendicular। तो इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे a - b होल स्क्वायर की आईडी लगाई, a² - 2ab + b²। ठीक है, इस -169 + 169 को उधर लेके जाएंगे, x² + x² हो जाएगा 2x² -14 है x + 49 और ये -169 = 0। ये उधर जाके माइनस का हो गया। सो 2x² - 14x, इनको सॉल्व किया तो -120 = 0। अब 2 कॉमन है, x² - 7x, तो जो हमारी इक्वेशन है वो हुई x² - 7x - 60 = 0। 2 उधर जाके 0 से डिवाइड हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने पर 7 आता हो। ठीक है, तो 12 और 5 ये 2 फैक्टर हैं, 12 5 = 60 और इनको माइनस करने पर आता है 7। तो इस 7 को हम स्प्लिट करके लिख देंगे 12 - 5। अब हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ये हो गया 5x। अब इसमें से x कॉमन, ब्रैकेट बचा x - 12, 5 कॉमन, ब्रैकेट बचा x - 12, फिर दोनों में से x - 12 कॉमन, इधर बचा x + 5 = 0। तो अगर x - 12 = 0 है तो x हो जाएगा 12, और अगर x + 5 = 0 है तो x हो जाएगा -5। बट दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन dimensions of a right triangle which can never be negative, so this is not possible। ठीक है, तो ये -5 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा देते हैं, तो बचा 12। तो अब हमने माना था बेस को तो x, तो बेस तो हो गया अपना 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड का माना था कि 7 लेस देन बेस, बेस से 7 लेस होगी, तो 7 लेस कर दिया तो ये आ गया 5। तो बेस 12, एल्टीट्यूड 5 और हाइपोटेनस तो गिवन ही है, दैट इज 13। इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। Now in sixth question, a cottage industry produces a certain number of articles in a day. Number of articles. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. यानी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो नंबर ऑफ़ आर्टिकल से 3 मोर है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल की ट्वाइस से 3 मोर है। और कह रहा है टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की दैट इज़ 90। तो
यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स और कॉस्ट के बीच में, जैसा अभी हमने एक एग्जांपल में किया था। और कह रहा है टोटल कॉस्ट जो है दैट इज़ 90। तो दो स्टेटमेंट हमने मार्क कर लिए हैं, एक स्टेटमेंट वेरिएबल के लिए, दूसरा स्टेटमेंट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट जो रिलेशन है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज़ 3 more than twice the number of articles। ये है पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 90। ठीक है, तो ये तो इससे बनेगी इक्वेशन टोटल कॉस्ट वाले में, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर आएगा और इससे निकलेंगे वेरिएबल, ये जो रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हमने एक्स प्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर एक्स आर्टिकल बने तो कह रहा है एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ़ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर है। तो 3 मोर देन नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ़ आर्टिकल, नंबर ऑफ़ आर्टिकल का ट्वाइस से 3 मोर। तो इसलिए आर्टिकल तो है एक्स और कॉस्ट है 3 + 2x। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई। अब एक आर्टिकल अगर 10 रुपये का है और 50 आर्टिकल हैं तो 500 रुपये का होगा, क्योंकि एक आर्टिकल 10 का है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर टोटल कॉस्ट की इक्वेशन बनाने के लिए इसने कहा है कि टोटल कॉस्ट 90, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट यानी नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल्स टू 90। ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ़ आर्टिकल तो है x और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है 3 + 2x और इनका प्रोडक्ट होगा 90 के इक्वल, तो मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से 2x² + 3x - 90 = 0। अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसको हमें सॉल्व करना है। तो 2 यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 को पहले 90 से इंटू करेंगे। अगर x² कोएफिशिएंट 1 होता है तब तो हम डायरेक्ट इसी के फैक्टर कर देते हैं लास्ट नंबर के, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसलिए यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी गॉट 180। अब 180 के फैक्टर करने जिनको माइनस करने पर 3 आता हो, तो अब 180 को क्या हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो ये आ गया 180 के प्राइम फैक्टर। तो अब इससे हमें बनाना है, तो अगर हम 2 × 2 = 4, 3 × 12 इन तीनों को ले लें और इधर 5 × 3 = 15, तो यानी एक 12 और एक 15, ये दोनों फैक्टर हो गए 180 के। यानी 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा और इनको माइनस करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, हमें 3 लाना था, तो इसलिए 3 को हम स्प्लिट करके लिख देंगे 15 - 12। इसके बाद हम ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ग्रुपिंग होगी, फिर हमने x कॉमन लिया तो 2x + 15, फिर माइनस, अब यहाँ पर 6 कॉमन लेते हैं, 6 की टेबल में 12 2 टाइम, माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और 6 की टेबल में 90 15 टाइम = 0। ठीक है, so now 2x + 15 is common, तो बचा x and -6, तो ये दो फैक्टर आ गए। if 2x + 15 = 0 then 2x = -15 and x = -15/2, and if x - 6 = 0 then x = 6। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर से नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्टिकल भी नेगेटिव नहीं हो सकते। कोई ऑब्जेक्ट का नंबर है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। सो x = 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल तो आगे भाई 6, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स = 6, और जो कॉस्ट है वन आर्टिकल की वो नंबर ऑफ़ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर है। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल 6, उसका ट्वाइस और उससे 3 मोर, तो 6 × 2 = 12, 12 + 3 15। तो ये होगी बच्चों एक आर्टिकल की कॉस्ट, और ये होगी नंबर ऑफ़ आर्टिकल, और इनको मल्टीप्लाई करेंगी तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी
90, ठीक है। तो ये वेरीफाई हमने कर दिया, टोटल कॉस्ट वाज 90। तो इस तरह से हमें ये वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। दो स्टेटमेंट में से एक से वेरिएबल निकालने हैं, दूसरे से इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एनी मेथड। अभी हमने एक ही मेथड पढ़ा है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल लर्न अनदर मेथड।